नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों सोचिए, आप दुबई की चमचमाती बिल्डिंग्स के बीच अपना ड्रीम होम लेने जा रहे हैं। स्विमिंग पूल, सी व्यू, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन रुकिए जरा, ये सपना सच होते होते ईडी का नोटिस और जेल की सजा में बदल ना जाए। हाँ, आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में फैमा के उन सख्त नियमों की जो नज़रअंदाज करने पर आपकी ज़िंदगी उलट पुलट कर सकते हैं। खासकर दुबई जैसी जगहों पर रियल एस्टेट कंपनियां इजी ईएमआई और 1% डाउन पेमेंट जैसे लुभावने ऑफर दे रही है। लेकिन कानून के जानकार चेतावनी दे रहे हैं, एक गलत स्टेप और आप मुश्किल में फंस सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरा मामला क्या है, ताकि आप स्मार्टली इन्वेस्ट करें और किसी के भी धोखे और चपेट में ना आए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत के रहने वाले लोग विदेश में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ आरबीआई के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के तहत। दोस्तों, एलआरएस क्या भला है? सरल शब्दों में ये एक स्कीम है जो आपको हर फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से मार्च तक 2,50,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2 करोड़ रुपए तक की विदेशी करेंसी रेमिट करने की इजाजत देती है। इसमें प्रॉपर्टी खरीदना, स्टडी, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट सब कुछ कवर होता है। तो दुबई में फ्लैट लेना है, कोई दिक्कत नहीं, बस एलआरएस लिमिट के अंदर रहे। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन या फार्म हाउस जैसी चीजें फेमा गाइडलाइन में बैन है। एनआरआईज के लिए भी अब असली पेच फंसता है पेमेंट के तरीके में। रियल एस्टेट कंपनियां कहती है बस 1% पैसा दो, बाकी लोन से या मंथली किस्तों में चुका दो। वाह, लगता है आसान रोड है, लेकिन कानून कहता है नो वे। फेमा के नियमों में विदेश में प्रॉपर्टी के लिए विदेशी लोन लेना या ऑफशोर क्रेडिट पर किस्तें चुकाना सख्ती से मना है। क्यों? क्योंकि एलआरएस के फ्रेमवर्क से ये बाहर चला जाता है। सर्वांक लो की फाउंडर अंकिता सिंह कहती है, इंडियन रेजिडेंट्स को विदेशी प्रॉपर्टी खरीदने की परमिशन है, लेकिन पेमेंट सिर्फ एलआरएस से होना चाहिए। विदेशी लोन या इजी ईएमआई जैसे ऑफर फेमा के बाहर है और इनसे उल्लंघन हो सकता है। मतलब अगर आप विदेशी बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टी बुक करते हैं तो ये फेमा वायलेशन माना जाता है। अब बात 2022 के उस बड़े बदलाव की जो उस खेल को और सख्त बना देता है। पहला, फेमा में एक क्लॉज था जो अमीर भारतीयों को स्पेशलाइज्ड ओवरसीज एंटिटी यानी विदेशी कंपनियां ट्रस्ट बनाने की इजाजत देता था ताकि वो प्रॉपर्टी खरीद सके। लेकिन अगस्त 2022 में सरकार ने नए फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स रूल्स नोटिफाई किए, जिसमें ये क्लॉज हटा दिया गया। अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक्विजिशन रिस्ट्रिक्टेड है और सिर्फ एलआरएस के जरिए ही पॉसिबल है। इसका मतलब कोई शॉर्टकट नहीं, सब ट्रांसपेरेंट और लिमिटेड होना चाहिए। अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी लेते हैं और नियम तोड़ते हैं तो पेनल्टी का डर है। कंट्रावेंशन अमाउंट का 3 गुना फाइन प्लस भारत में वैल्यू के बराबर प्रॉपर्टी जब्त, ऊपर से 5 साल तक की जेल और जुर्माना। ये केस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी हैंडल करता है। और दोस्तों, ईडी का नोटिस आया तो नींद उड़ना लाजमी है। ओभान एंड एसोसिएट्स की पार्टनर आकांक्षा दुआ चेताते हुए कहती है, फेमा ब्रेक करने पर ना सिर्फ फाइन बल्कि जेल और एसेट सीजियर का रिस्क है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाए। तो दोस्तों, सलाह ये है, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किसी फेमा एक्सपर्ट या सीए से कंसल्ट जरूर करें। एलआरएस लिमिट चेक करें, पेमेंट सिर्फ भारतीय बैंक से रेमिट करें और किसी इजी ऑफर के चक्कर में ना पड़े। दुबई का सपना अच्छा है, लेकिन कानून से बड़ा कोई सपना नहीं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।